देगा। बिल्कुल सीनियर को बुलाओ ना। आप तो मुझे बताओ, आप बैठोगे या नहीं बैठोगे? चलो चलो कैसे रुकेंगे? 5 घंटे हो गए, निकलो सब लोग गाड़ियों चलो। वो कश्मीर एयरपोर्ट पे नहीं उतरे। हम लोग पैसे देके घूमने आते हैं या फिर ये सब सेलिब्रेट करने आते हैं? ताला लगा दिया इन्होंने, कश्मीरियों के साथ तो करते हैं, अब बाहर के टूरिस्टों के साथ भी कर रहे हैं। देखो इन्होंने किसी ताला लगा दिया, अपना नाम भी नहीं बताया और वहाँ चले गए। ये देखो यहाँ पे कोई भी जवाबदारी के लिए कोई नहीं बैठा है यहाँ पर, बस ताला लगा। नमस्कार, कैसे हैं आप? मैं हूं ट्विंकल वर्मा। दोस्तों, इन दिनों बहुत ज्यादा अभी 2-3 दिनों से एक मोटी सी जेंजी बहन जी का वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें उन्होंने ये कहते हुए दिख रही हैं, वी आर जेंजीज, वी आर नॉट टॉलरेटिंग दिस। क्या टॉलरेट कर रही हो बहन? क्या टॉलरेट कर रही हो अधेड़ उम्र की बहन जी? समझ में नहीं आ रहा है कि वहां पे जो प्रोटेक्शन हो रहा है वो किसके लिए हो रहा है? हमारे लिए हो रहा है, हम देशवासियों के लिए। वो आर्मी वाले अपना घर, परिवार, त्योहार, बच्चे, बीवी सब छोड़ करके वहां रहते हैं। किसके लिए? आपके लिए, मेरे लिए, हमारे लिए, ताकि हम सुरक्षित अपने घरों में रह सकें, हमारे बच्चे सुरक्षित स्कूल जा सकें, हमारे परिवार, हमारे समाज सुरक्षित रह सके। आप टॉलरेट नहीं करेंगे इसको? जाइए, खड़े हो जाइए, आप जाइए। इतनी ताकत है आपके, हिम्मत कैसे हुई कि आप आर्मी के ऊपर फिंगर फुट कर रही है, आप आर्मी को धमकी दे रही है, चिल्ला रही है उनके ऊपर। आपको सैल्यूट करना चाहिए उनको। अभी 15 अगस्त बीते हैं, हालांकि बताया जा रहा है कि हम लोगों ने 80वां स्वतंत्रता दिवस सेलिब्रेट किया है। हमारे देश के जो सिपाही हैं हमारे लिए वहां दिन रात बलिदान देते हैं और हमारे लिए वहां खड़े रहते हैं सरहद पर हमारी सुरक्षा के लिए। और आप कह रही हैं हम टॉलरेट नहीं करेंगे? आप बताइए तो जरा सा। अभी अभी ये बताया जा रहा है, वैसे तो ये बताया जा रहा है कि पूरा ये वीडियो जो है पुराना है, मगर कितना पुराना है? जून या जुलाई का वीडियो है, वॉटेवर जब का भी है, जून का हो, जुलाई का हो, 21 का हो, 22 का हो, 26 का हो, कभी का हो, है तो 26 का ही, 2026 का ही। लेकिन क्या आपको ये हक बनता है बोलने का? जानते हैं दोस्तों, ये हवा कहाँ से निकल के आई है? जेंजी की। चिल्ला चिल्ला के बोलना। आपने कोई डिग्री या पीएचडी होल्डिंग की है क्या जेंजी का? या कोई सर्टिफिकेट है क्या जो आप इतनी प्राउडली बोल रहे हैं कि जेंजी? आपने कहीं का तगमा लिया है क्या? कोई ये मेडल है क्या जेंजी का? एक निश्चित टाइम पीरियड में आपके गार्जियन ने आपको जन्म दिया, जिस वजह से आपको ये नाम मिला जेंजी, ठीक है? कोई तगमा नहीं है, कोई मेडल नहीं है, कोई पुरस्कार नहीं है जो चिल्ला के बोल रही हो आई एम जेंजी, ना कोई सर्टिफिकेट है। अंडरस्टैंड? और किससे बोल रही हो ना? देश की पुलिस और सिपाही है जो दिन रात हमारे लिए लड़ती है, दिन रात हमारे लिए खड़ी रहती है, ठीक है ना? तो किसी को भी ये अधिकार नहीं है हमारे देश की आर्मी और हमारे देश की पुलिस पर आवाज उठाने का, चिल्लाने का। शुक्र मनाओ कि हमारे जैसे लोग वहां नहीं थे, तो मार थप्पड़ के ना तुम्हारा गाल सुझा देते और इतना मोटा कर देते। ऐसे ही मोटी हो बहन जी, और मोटी हो जाती मार खा खा के। और उनका सपोर्ट करने वाले इन्हीं को कहते हैं दिमागी नक्सल। जी हाँ, जो अभी हमारे पीएम मोदी ने खड़े हुए और बोले हैं, क्या बोलते हैं, 15 अगस्त के दिन जो लाल किले से दिमागी नक्सल सबका इस्तेमाल किया ना, जी, दिस इज द दिमागी नक्सल। यस, यही है दिमागी नक्सल, जिनको समझ कुछ नहीं है, जानना ना बूझना, आना ना जाना, मुंह खोल देना है। सॉरी जेंजीज, मैं ये सभी जेंजीज के लिए नहीं कह रही हूँ, कुछ ऐसे जेंजीज के लिए कह रही हूँ। इस वीडियो में लगातार वो चिल्ला चिल्ला के कह रही है कि किस तरीके से जो है आप हमारे टैक्सेस से आपको पे आता है, आप हमसे ऊपर हो गए। ऑब्वियसली वो हमसे ऊपर है और हम उनके हमारे टैक्सेस काफी नहीं है उनके पैसे के लिए। वो जो हमारे लिए कर रहे हैं ना, उनकी सैलरी जो है वो बहुत कम है, बहुत छोटी सी चीज है उसके लिए। जो वो कर रहे हैं उसके लिए ये जो टैक्स से हम पे करते हैं और जो पैसा है, पैसे से आप सब कुछ नहीं खरीद सकते हो मैडम। पैसे से आप वो चीजें नहीं खरीद सकते, वो सुरक्षा, वो शांति, वो मतलब एक सुकून जो वो वहां सरहद पर रह के, बॉर्डर पे रह के खड़े होके हमारा दिन रात जो है सेवा करने के लिए हमारी तैनाती करते हैं, ताकि हम अपने घर में, अपने परिवार में सुरक्षित रह सके, चैन से सांस लग सके। ना कि कभी कहीं बाहर निकले तो पता चले कि वहां बम है, वहां ब्लास्ट कर दिया गया है, वहां कोई गोली मार दी गई है, ठीक है ना मैडम? तो ये सारी चीजें जो है ना, एक पढ़ी लिखी हो, पढ़ी लिखे की जैसे बात करती ना, तुम 5 घंटे खड़ी रह गई, क्यों खड़ी रही? इसके पीछे का कारण जानती, किसी सुरक्षा कारण की वजह से जो है ये चीजें हो रही है। तुम कह रही हो हम सब लोग नहीं रुकेंगे, हम सब लोग को जाने देंगे, क्यों? उसमें कोई टेररिस्ट हुआ था, उसका जिम्मेदार कौन होगा? मरोगी तुम। पुलवामा अटैक भूल गई क्या?
उस वक्त भी तुम लोगों ने चिल्ला चिल्ला के कहा था कि सब लोगों ने कि आर्मी कहाँ थी, आर्मी हालांकि अपना काम कर रही थी, लेकिन कुछ वहां के गद्दार लोगों ने अपने ही घरों में और घर वाले बना करके उसको वहां तक लेके गए थे, जिसके कारण जो उन आतंकवादियों को, जिसकी वजह से जो है ये पुलवामा अटैक हुआ था। शर्म करो, ये चीजें एकदम शर्म से भी खूब मरने वाली बात है। मेरा इस बारे में यही कहना है कि जेंजी होना कोई तबका नहीं, एक सिंपैथी हो लोगों के अंदर थी सीजेआई प्रोटेस्ट के बाद, मगर ये जो है सिंपैथी धीरे धीरे घृणा में और गंदगी में बदलती जा रही है। देशवासियों के मन में जो नफरत होती जा रही है ना जेंजी शब्द को लेकर, तुम्हारे जैसे लोगों की वजह से हो रही है। लोग अपने आप को जेंजी कहने से कतराएंगे अगर तुम्हारे जैसे लोग अगर इस तरीके से खड़े होकर जेंजी कहेंगे खुद को। तो दोस्तों आपकी क्या राय है इस मोहतरमा के बारे में, प्लीज अपनी राय कमेंट बॉक्स में बताइएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।